नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई में का पाठ छठा चंदा मामा की जय। यह एकांकिका हमने पिछले तासिका में देखी थी। आज उसके पश्चात हम पन्ना नंबर 43 पे जो भाषा की ओर का जो विभाग है वह विभाग हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी हिंदी विषय की किताब निकालकर उसमें से पन्ना नंबर 43 निकालिए और पन्ना नंबर 43 पर भाषा की ओर दिया जो विभाग दिया है वह आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक घड़ा दिया हुआ है, उस घड़े में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, दिख रहा है आपको घड़े के ऊपर परंतु, क्योंकि, अथवा, और, तो ऐसे शब्द लिखे हुए हैं और उसके ऊपर एक सूचना दी हुई है। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे और गढ़त काले रंग में छपे शब्दों पर ध्यान दो। सबसे पहला वाक्य मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर पहला वाक्य है, सर्वेश ने परिश्रम किया और, अब देखिए, और थोड़ा मोटा और थोड़ा घना काले रंग में छपा हुआ शब्द है। उसके पश्चात इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। यह वाक्य मैं पुनः एक बार पढ़ता हूँ। सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। इसमें और जो है ना वह थोड़ा मोटा छपा हुआ है। उसके पश्चात दूसरा वाक्य जो है वो पढ़ता हूँ मैं, 2 नंबर का वाक्य है, मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था। परंतु यह देखिए थोड़ा मोटा छपा हुआ है। तीसरा वाक्य देखिए, प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। इसमें अथवा यह जो शब्द है वो थोड़ा मोटा और काले घने काले रंग में छपा हुआ है। उसके पश्चात चौथा वाक्य जो है, मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। इसमें तो यह थोड़ा मोटा वो सा छपा हुआ है। उसके आगे वाला वाक्य 5 नंबर का, मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। यह 5 वाक्य में देखिए जो घने काले रंग और थोड़े मोटे अक्षर जो शब्द जो छपे हुए हैं वही शब्द घड़े में लिखे हुए हैं, यानी कि घड़े के ऊपर लिखाई दे रहे हैं। और चित्र में कैसे बताया है कि घड़े में से वाक्य बाहर निकल रहे हैं, जो वाक्य है उनमें से घड़े के अंदर वह शब्द आए हुए हैं। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक के बारे में जानकारी दी हुई है। मैं एक बार पढ़ता हूँ। उपर्युक्त वाक्य में और, परंतु, अथवा, तो, क्योंकि शब्द अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। यानी कि 2 वाक्य अलग अलग स्वतंत्र वाक्य है, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? यह शब्द करते हैं। वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं, ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आया समझ में छात्रों? समुच्चय बोधक वाक्य शब्द किसे कहते हैं? तो 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को हम यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। उसके पश्चात विस्मय बोधक अव्यय की जानकारी हम लेंगे। यहाँ पर भी 5 वाक्य दिए हुए हैं और हर एक वाक्य को चौकट में और एक गोल में लिखने का प्रयास किया हुआ है। पहला वाक्य देखिए मैं पढ़ता हूँ। गोल में वह लिखा हुआ है और उसके सामने उद्गारवाचक चिन्ह दिया है। वह क्या रंग बिरंगी छटा है, और उसके पश्चात पूर्ण विराम। देखिए वह क्या रंग बिरंगी छटा है। दूसरे वाला वाक्य देखिए, अरे हम कहाँ आ गए, अरे हम कहाँ आ गए। उसके पश्चात तीसरा वाला वाक्य, अरे रे पेड़ गिर गया, अरे रे पेड़ गिर गया। चौथे वाला वाक्य, छी तुम झूठ बोलते हो, छी तुम झूठ बोलते हो। और 5वें वाला यानी कि अंतिम वाक्य क्या है? शाबाश, इसी तरह साफ सुथरा आया करो। देखिए इन वाक्यों में जो सर्कल में लिखा हुआ शब्द यानी कि वर्तुल में लिखा हुआ, जो गोल में लिखा हुआ शब्द है ना, वाह, अरे रे, अरे, छी, शाबाश, अब इसे हम विस्मय बोधक अव्यय कहेंगे। उसके बारे में अधिकतर जानकारी नीचे पीले रंग के बॉक्स में दी हुई है चौकोन में, तो वो मैं पढ़ता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में वाह, अरे, अरे रे, छी, शाबाश,
ये शब्द क्रमशः खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा के भाव दिखाते हैं। देखिए, खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव दिखाने वाले शब्द, और हम उसे उत्स्फूर्तता से, मन से तुरंत बाहर निकालते हैं उन शब्दों को, यानी कि ये शब्द विस्मयबोधक अव्यय होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको यह आपके हिंदी विषय में, हिंदी विषय की वही में, यानी कि नोटबुक में लिख कर रखना है। धन्यवाद।